प्रेम विवाह करने वाली महिला के साथ हुई ठगी। नहीं नहीं, मैं इसको जाने थोड़ी ना दूंगी, किसी को लिया है आज ये। अरे कोई बात नहीं, आ रहा हूँ। नहीं भाई, ये कहाँ भाग रहा है, ये कहाँ भाग रहा है सर? प्रेम विवाह करने वाली महिला के साथ हुई प्रेम विवाह करने के बाद ठगी। बताइए मैडम, क्या वाक्य रहा और किस प्रकार से आपके साथ में छल कपट हुई? सर मैंने ना 17 जुलाई को नितिन रावत के खिलाफ अपने यहाँ पे अलवर गेट थाने में मैंने रिपोर्ट करवाई थी। 376 का मामला था और इसकी बुआ के खिलाफ लूसी रावत जो सेंट पॉल स्कूल में टीचर है उसके खिलाफ भी मैंने ST/SC का केस किया था सर। तो जब इसे पता चला कि मैंने इसके खिलाफ केस कर दिया तो शाम को इसका मेरे पास 6:30 बजे कॉल आता है और मुझे बोलता है कि है ना मैं घर पर आ रहा हूँ शादी की बात करने के लिए। तो मैंने इससे कहा कि मैंने इसे क्लियरली मना कर दिया था उस वक्त। मैंने बोला नहीं, मैंने पहले तो मैं थोड़ा खुश तो हुई थी इस बात को लेके कि हाँ चलो आ रहा है घर पे। तो ये अपने पापा को लेके, अपने मामा के लड़के को लेकर, अपने अंकल को लेके मेरे घर पे शादी की बात करने के लिए आया था। मतलब शादी की बात करने आया, लेकिन आपके पास में 18/7 का जो ये आर्य समाज से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो ये तो आपका विवाह तो हो चुका ना? जी सर, हो चुका है मेरी शादी। 17 जुलाई को मेरे पास 16 जुलाई को वहाँ से सिटी थाने से कॉल आया था। उन्होंने महेश गिथाला जो मेरे इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनका कॉल आया था। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको सेकंड डे मेडिकल के लिए जाने वाली थी मैं 18 जुलाई को। तो उस वक्त क्या ये घर पर आया और इसके पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे बेटे की लाइफ खराब हो जाएगी और आप अपनी बेटी को समझाइए। और मतलब मेरे पे बहुत प्रेशर डाला इन लोगों ने शादी का। तो मैंने प्रेशराइज में आके फिर इससे दूसरे दिन आर्य समाज में जाके मैंने शादी कर ली थी इससे। मतलब कि आपकी दोनों की आपसी सहमति से आपने विवाह? हाँ कर लिया था सर 18 तारीख में। आपके परिवार वाले सारे सहमत थे? मेरे ब्रदर ने तो साफ मना कर दिया था पहले, और मैंने मना भी कर दिया था कि मैं तेरी बुआ लूसी रावत के खिलाफ केस वापस नहीं लूंगी। तो इसके पापा ने बोला कि वो मेरी बहन है और उसकी भी रेपुटेशन का सवाल है, वो स्कूल में पढ़ाती है सेंट पॉल स्कूल में, तो आपको उसके खिलाफ भी केस वापस लेना पड़ेगा। जो आपके हस्बैंड है जी श्री नितिन रावत पुत्र गुलाब सिंह रावत, ठीक है, तो इनको जब आर्य समाज से आपके साथ में विवाह हो चुका उसके बाद ऐसी क्या कंडीशन हुई कि जो कि आपके मध्य एक मुकदमेबाजी या कोर्ट की शरण लेना या पुलिस कार्रवाई की शरण लेना, जो एक ऐसा कौन सा मतलब कि विवाद खड़ा हुआ? सर है ना, ये दूसरे दिन मैंने इसको 19 तारीख को कॉल किया था। हम रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे नगर निगम जाने वाले थे। तो इसने मुझसे बहाना बनाया कि पापा की तबीयत खराब है और पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, ये वो करके ये आया ही नहीं था दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन जब ये घर आया तब मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन भी बना के गया घर पे, ठीक है। मतलब ये 19 तारीख से लेके कम से कम 25 तारीख तक इसने मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया घर पे आके, ठीक है। और सर है ना, जब मेरे ब्रदर ने इसको कहा कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मेरे भाई को इसने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, लेकिन प्लस ये खुद नहीं आया रजिस्ट्रेशन करवा लेके नगर निगम का, ठीक है, क्योंकि इसने सब पहले से प्लानिंग कर रखी थी और इसकी बुआ लूसी रावत ने पहले ही इसके लिए लड़की देख रखी थी शादी के लिए। तो जब मुझे पता चला था, शादी से पहले की बात मैं बता रही हूँ, कि जब मुझे पहले पता चला कि इसकी शादी के जुलाई और अगस्त में इसकी शादी फिक्स हो गई है, तो मेरे मामा की जब कोई फैमिली की जो आई थी वहां पे, उन्होंने हमें बोला कि इसकी तो शादी होने वाली है, तेरे से बात करता है, तेरे से रिलेशन है 10 साल किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है सर। तो 10 साल इसने मेरे को मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया। इसने मेरी न्यूड और फोटोज वीडियोस की डिमांड भी करता था मुझसे, फोन पे मुझसे मांगी भी है, मैंने इसे दी भी है। मतलब इसने मेरे को 2 बार मेरा ऑपरेशन भी करवाया सर इसने, ठीक है। और अब इन सब चीजों को लेके, मतलब ये सब चीजें इसने मेरे साथ करी। उसके बाद मैंने 376 का इसके ऊपर केस किया था। और इसकी वो लड़की श्वेता है जो अपने नर्सिंग होम, ये यहाँ पे जलन के अंदर जो सॉरी इसमें क्या बोलते हैं ना, सैटेलाइट में ये OT के अंदर नर्स है, श्वेता बगरावत है उस लड़की का नाम, जिससे उसकी शादी वो भी कन्वर्ट क्रिश्चियन है और वो भी चर्च में आती है, सेंट जोसेफ जो चर्च है वहाँ पे। अब जो आपने अलवर गेट थाने से जो 0 FIR करा के आपने ब्यावर जो ट्रांसफर कराई है, उसमें क्या कार्रवाई की और क्या आपको मतलब रिलीफ मिला? सर उसमें तो कोई कार्रवाई, मतलब 164 के जिस दिन मेरे बयान में बस समन पत्र भेजा गया था 26 तारीख को। तो मैं 26 तारीख को मेरे क्या वकील साहब से उनको मैंने कॉल कर दिया था, लेकिन उनकी किसी की फैमिली में डेथ हो गई थी, तो वो मेरे कॉल अटेंड नहीं कर पाए थे उस दिन। तो इसने इसके वकील से कह के मेरी बात कराई थी कॉल पे। उसके वकील ने मुझे बोला कि आपको ये नहीं बोलना है वहां पे कि आपकी और आपकी इसकी शादी हो चुकी है। अगर आप ऐसा बोलेंगी तो आप उल्टा आपके ऊपर 420 का केस, मतलब आपको फ्रॉड का केस चढ़ जाएगा कि आपने इससे जबरदस्ती शादी करी है, ठीक है। तो सर मैंने इसके वकील के कहने पे मैंने इसके फेवर में 164 में मैंने इसके फेवर में बयान दे दिए थे सर मैंने। अच्छा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने। और उन्होंने बकायदा मुझे कहा था कि आपको ये बोलना है कि आपने जो रिपोर्ट में लिखा है ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया आपके साथ में, और अब आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, ये कहा है सर उसने। अब क्या चाहते हैं आप कार्रवाई के लिए? सर मैंने ना मैं ये चाहती हूँ सर कि ये जो मतलब ये जो है
ये नितिन रावत, जब से 27 तारीख से इसने, जब मुझे पता चला कि उस लड़की के घर पे बैठा, उस लड़की को कमिटमेंट दे रहा है कि तू सिर्फ 2 महीने मुझे दे दे और मैं 2 महीने बाद में नवंबर में तुझसे शादी कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे जब ये बात पता चली, जब मैंने इसे कॉल किया, तो उस नाइट से इसके कॉल सब वगैरह सब बंद आ रहे हैं और ये सब इसकी बुआ लूसी रावत ही करवा रही है और ये भी मिला हुआ है और उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है उसके साथ में, और बाकायदा इसके भाई ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास में है सर। ये जो मामला आज उजागर हुआ है, इसके मध्य आर्य समाज से विवाह करके प्रमाण पत्र प्राप्त करके भी इस महिला के साथ के अंदर किस प्रकार से एक लव प्रेम विवाह करने के पश्चात जो किया गया है अपकृत्य, वो उस मामले के अंदर आपके पास जब जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर आपने कोई तो कार्रवाई की होगी ना भाई कि मैं इसकी विवाहिता पत्नी हूँ, या आपके बीच में कुछ ऐसा संबंध रहा? जी सर, मैंने ना महिला थाने में भी रिपोर्ट की थी, तो उन्होंने बयान वगैरह ले लिए थे सर मेरे। अब वो रिपोर्ट वहाँ भेजी या नहीं भेजी इसका मुझे पता नहीं है। और प्लस जब मैंने ये उसे कहा, मैं वहाँ उसके घर वालों से भी कांटेक्ट कर रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा कॉल वगैरह सब कुछ बंद करे। फिर मुझे बाद में पता चलता है कि ये सब उसकी प्लानिंग करे शादी करवाने की उस लड़की के साथ में, वो इसकी शादी करवाना चाहते उस लड़की। आपका परिचय? सर मेरा नाम रोहिणी परिहार है और अब तो मैं रोहिणी रावत बन चुकी हूँ। वैसे मेरे पास ये सब, मैं बात ऐसी कि सर मेरी मम्मी 1 महीने से ऑक्सीजन पे है, मेरी मम्मी मरीज है और क्या बोलते हैं उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। मेरी हालत देख के मेरी मम्मी ने अब खाना पीना भी बंद कर दिया है सर। मम्मी अब बहुत डिप्रेशन में चलने लगी है मेरी वजह से। आप नितिन रावत के खिलाफ क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि सर है ना, मेरी जो 0 FIR जो मैंने करवाई है वो वापस मेरा केस रीओपन हो जाए और पुलिस वाले इसको पकड़े और इससे पूछे कि इसने ऐसा क्यों, और ये अरेस्ट हो सर। अब मैं कार्रवाई चाहती हूँ। आगे भी मतलब कि आपको ऐसा विश्वास है कि जो आज ठगी आपके साथ हुई है वो अन्य के साथ में भी कर सकता है सर, बकायदा कर सकता है, ऐसा इंसान कर सकता है। मुझे आज इसने पकड़ के मेरा हाथ मरोड़ के मुझसे भागा है सर। मैंने ये घटना कहाँ की है कि जो आपका हाथ पकड़ के मोड़ा या आपको जो छोड़ के भागा? कोर्ट के सामने की है सर। ठीक है, कोर्ट के बाहर ही मिला है सर ये मुझे। और फिर मैंने इसको पकड़ा तो फिर वहाँ ठेके वालों ने इसको पकड़ लिया था वहाँ पे। जी सर।